यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलते हैं आपके सिविल स्कोर के हिसाब से। तो देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर 825 या उससे ऊपर का होगा तो सैलरीड के लिए 8.5% से स्टार्टिंग होगी, 9% तक जाएगा, और नॉन सैलरीड के 8.8 से स्टार्टिंग होगी, 9.3% तक जाएगा। 800 से 825 के बीच में है तो 8.8 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 775 799 है तो 9.1 से स्टार्टिंग होगी, 750 से 775 है तो 9.25, 725 से 750 है तो 9.55, 700 से 725 है तो 9.85, 650 से 700 के बीच में है तो 10.25, अगर आपका 650 तक है तो 10.25 से स्टार्टिंग हो जाती है। ये तो रहा अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो उसके लिए 14.75 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, और ये तब रहती है जब आप 35 लाख रुपए तक लोन ले रहे हो। अगर आपको 35 लाख से ज्यादा का लोन अमाउंट चाहिए तो उसके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट आप जो है यहाँ से देख सकते हो पॉज करके। है बात करें यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट की तो देखिए, इसके अलावा यहाँ पे काफी सारी होम लोन की स्कीमें वगैरह चलती है, जिसके बाद न्यू घर परचेज करना है या आपका एग्जिस्टिंग घर है उसमें कंस्ट्रक्शन रिपेयर रेनोवेशन कराना है, प्लॉट वगैरह परचेज करना है, उन सब के लिए आप लोन ले सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे 30 सालों के लिए आपको होम लोन मिलता है। इजी फाइनेंस है, मतलब 90% तक जो है फाइनेंस कर देता है आपको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। लो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाती है। कस्टमर फ्रेंडली फीचर्स एंड कन्वीनियंस आपको देखने को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो एलिजिबल होगा यहाँ से लोन लेने के लिए, या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना बिजनेस वगैरह करते हो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने के यहाँ पे देखिए 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। मंथली सैलरी आपकी कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा की होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। सिविल स्कोर 611 होना चाहिए, 611 या उससे ज्यादा का ही होना चाहिए। उससे कम अगर आपका है तो फिर यहाँ पे लोन अप्रूवल के चांसेस आपके बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? जो सैलरीड इंडिविजुअल हो 3 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कम से कम 3 साल से अपना बिजनेस वगैरह कंटिन्यूअस कर रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे? तो डॉक्यूमेंटेशन में देखिए, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए लोन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया जो कंपलसरी है, एज प्रूफ देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम प्रूफ के तौर पर सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का, फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का दे सकते हो, लास्ट 6 का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, और कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए जिस टाइप की अभी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, उनको भी लोन एप्लीकेशन फॉर्म, एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, इनकम प्रूफ और बिजनेस के लिए आईटीआर उनको अपना देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंट की वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं उसका आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, 3 साल का आईटीआर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया लास्ट 12 मंथ का, वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा करंट अकाउंट स्टेटमेंट जो हो गया वो आपको देना पड़ता है, और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे वो आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं।